नक्सल हिंसे में आदिवासियों की हो रही मौत को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज मैदान में उतर गया है और इसे रोकने के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। गोली पुलिस चलाए या नक्सली मौत हो रही है केवल आदिवासियों की। अब तंग आ चुके आदिवासियों ने मारे जा रहे आदिवासियों को बचाने के लिए अलग अलग जिलों में बैठक करना शुरू कर दी है और माओवादियों और पुलिस के इस मुठभेड़ में ग्रामीण आदिवासियों की मौत को लेकर क्रोध का उबाल सामने आ गया है। आने वाले दिनों में नक्सलवाद को लेकर निर्णायक लड़ाई में निर्दोष आदिवासी की मौत होती है तो सर्व आदिवासी समाज ने नक्सलियों और सरकार को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। 3 दशकों से बस्तर में माओवादियों के आतंक का शिकार हुए हैं तो वह आदिवासी ही हैं। पुलिस का मुखबिर के नाम से नक्सली आदिवासियों को मौत के घाट उतार देते हैं तो वहीं पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे जाने वाले नक्सली भी आदिवासी होते हैं। भले ही वह नक्सल संगठन के लिए दबाव में काम कर रहे हों पर पुलिस के रिकॉर्ड में नक्सली साबित होते हैं। माओवादी अपने जनाधार को बचाने के लिए आदिवासियों का सहारा लेते हैं और अब तक की हुई मुठभेड़ की घटना में मारे गए ग्रामीण आदिवासी की पहचान बनकर सामने आते रहे हैं। लेकिन अब जारी खूनी संघर्ष में सर्व आदिवासी समाज ने बैठक करके निर्णय लिया है कि अगर अब किसी मुठभेड़ में आदिवासी की मौत होती है तो इसका अंजाम नक्सलियों और सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। साथ ही मांग की है कि अब बहुत हुआ, आदिवासियों की मौत का सिलसिला रुकना चाहिए। अपने बेटे, पिता, भाई की हो रही मौत को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने बीजापुर जिले के 14 गांव के आदिवासियों ने बड़ी बैठक की है और कहा है कि आदिवासियों को अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। माओवादी भी आदिवासियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब समाज ने सरकार से मांग की है कि अब इस लड़ाई में आदिवासी की मौत ना हो पाए। आदिवासियों की उसकी पहचान, संस्कृति, सभ्यता है, इसे खत्म ना किया जाए। जल, जंगल, जमीन को बचाने को लेकर आदिवासी समाज हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हाँ, ये है कि हम लोगों ने समाज की तरफ से एक बैठक किया था और इस बात को हम वर्तमान सरकार के पास भी रखेंगे। हमने पिछली सरकार में ये बात रखे थे, लेकिन पिछली सरकार क्या है, अपनी मौका गंवा चुका। इसलिए क्या है, इस साल इस सरकार से भी हम उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते, क्योंकि नक्सलाइट के मुद्दे पे क्या है, सब सरकार अपने हाथ खींचते हैं। इसलिए अभी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद क्या स्थिति आता है उसके बाद हमारी आप लोगों की भी बैठक हुई है? हाँ, यह गांव स्तर पे बैठक चल रही है और हम गांव में बोल भी रहे हैं कि अब कम से कम अपने लोगों को बचाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, क्योंकि मारे तो जाते हैं, चाहे पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, चाहे फर्जी मुठभेड़ में मारे, चाहे कुछ भी मारे, तो हम अपने ही लोग मारे जाते हैं। अगर सिपाही भी मारा जाता है तो अपने ही लोग मारे जाएंगे और आने वाला समय में ज़्यादा विकराल होने की संभावना है। और सरकार की जो मंशा है, चाहे अभी जो केंद्र और राज्य सरकार में दोनों की सरकार हैं, लेकिन इनकी मंशा यहाँ पर नक्सली उन्मूलन के नाम से फोर्स नहीं बिठाया जा रहा है। अभी भी 33 बटालियन जो आने वाली है, उस बटालियन में सिर्फ एक उद्योग घराना के लिए, उनको सेव करने के लिए ही लाया जा रहा है। ये कड़ू सत्य है। पर आदिवासी की मौत कैसे रुकेगी फिर? ये आज रुके, ये तो ऐसा है कि वो दहशत फैला करके वहाँ पर यहाँ के उद्योग, यहाँ के खनिज भंडार को यहाँ से निकालने की जो प्लान बना करके, ये इसलिए इन लोग ला रहे हैं। अब ये इस चक्कर में क्या है, हमारे लोग ही मारा जा रहा है, तो हम उसके लिए रास्ता बना रहे हैं कि किस तरह से वो करें। अब ऐसा भी फरमान जारी हो चुका है कि आने वाला समय में जो भी आता है उसका ही नेस्तनाबूद कर दो, तो लीडरशिप भी कौन करेगा? नक्सली भी तो ढाल बना रहे हैं। हाँ, आदिवासी नक्सली भी आदिवासी का ही ढाल बना रहा है और पुलिस भी आदिवासी का ही ढाल बना रहा है। हम दोनों तरफ से पिसा रहे हैं ना, तो एक बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार को कम से कम सामने आना चाहिए। अगर वो खनिज भंडार निकालता है तो बिना संपत्ति के नुकसान के, बिना जनमल के नुकसान के बगैर वो निकाल सकती है, बैठ के तो बात कर सकती है ना। ये पिछले दरवाजा से आप लीज दे देंगे तो ये संभव नहीं है ना। यहाँ की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पेशा नियम लागू है, तो पेशा के तहत क्या है, आप ग्राम सभा के प्रस्ताव पास कराएं, ग्राम सभा से प्रस्ताव हो जाता है तो आप आसानी से ले सकते हैं। आप डरा धमका के पुलिस के बल में आप लीज ले करके और काम करवाएंगे तो ये संभव नहीं। समाज का अगला रुख क्या रहेगा? हाँ, ये तो लड़ाई लड़ते रहेंगे जैसा लड़ रहे हैं, रोड की लड़ाई। और रोड की लड़ाई तो सुनवाई होना नहीं है, उसके बावजूद भी जो जैसा बनता है वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।